लोगों ने राजधानी भोपाल की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें 90 डिग्री के एंगल से एक ब्रिज बनाया गया था जो कि इंजीनियरों द्वारा ही बनाया गया था। अब राजधानी भोपाल से एक और नमूना सामने आ रहा है जो अस्पताल की नई बिल्डिंग का नमूना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जयप्रकाश अस्पताल है जिसको 1250 अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये सरकारी अस्पताल है जो काफ़ी पुराना भी है और इसके लिए अब नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नए बिल्डिंग के कनेक्टिविटी जो कि पुराने बिल्डिंग से होनी चाहिए, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या हमारे यहाँ के इंजीनियर बिना सोचे समझे ही सिर्फ पैसों से ही, पैसों के बदौलत ही बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ही, या इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ काम से काम लिया जा रहा है? ये एक काम चलाओ ब्रिज बना दिया गया है। अगर हम बात करें पुरानी बिल्डिंग से नए बिल्डिंग तक लोगों को, मरीजों को लाने की, तो हम कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कनेक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है और ये बीच में से बड़ा सा नाला जा रहा है। या तो पुराने बिल्डिंग को नए बिल्डिंग से जोड़ने के लिए ऊपर से ही एक फ्लाईओवर ब्रिज बना देना चाहिए था जो कि पुराने बिल्डिंग से नए बिल्डिंग को कनेक्ट कर सके, लेकिन इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया है। अब जब नए बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, पूरी तरीके से बन चुका है, तो अब बताया जा रहा है कि इस 26 करोड़ की लागत से बने बिल्डिंग में नया निर्माण फिर से होगा और अब इसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर चर्चाएं की जा रही है। लेकिन अभी भी हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ही लापरवाही है। अगर हम नए मरीजों को, कोई सीरियस मरीजों को नए बिल्डिंग में लाने की अगर हम कोशिश भी करें तो कैसे लेकर आएंगे? महज ये एक छोटा सा पुल बना दिया गया है, यहीं से गाड़ियाँ जाएगी और यहीं से होगा। ये भी कोई मजबूत पुल दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में इसको बनाया गया है। किसी भी अस्पताल में आपने देखा होगा कि ऊपर से जो कनेक्टिविटी होती है वहीं से मरीज़ों का आना जाना होता है, ऐसे आवागमन रास्ते के थ्रू नहीं होता है नए बिल्डिंगों में। देखना होगा इस स्टोरी के बाद क्या प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है या ऐसी ही लापरवाही होती है। और हम साथ ही साथ CMHO से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात बताया। अभी जो कंस्ट्रक्शन नई बिल्डिंग का हुआ है, ए ब्लॉक जो था अभी उसमें, तो CS ने हम लोग को अवगत भी कराया था। तो जो हमारे इंजीनियर है उसको हमने ये इसका नोटिस दिया है, ठेकेदार से बात करके उसका हम लोग प्रस्ताव भिजवा रहे हैं जल्दी कि उसमें कनेक्टिविटी के लिए कुछ अपने कार्रवाई हम लोग शीघ्र चालू करवा सकें। हाँ, ये भी एक विषय का हम लोग जाँच करवा के पता करेंगे कि पहले इस विषय पे क्यों नहीं था। कुछ बता रहे थे मुझे टेक्निकल कुछ कारण था इसलिए रखा गया था। बाकी अब तो वो जो इंजीनियर साहब ने पूछा है वो जांच करके हमको बताएगा कि क्या पहले क्यों। अब तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा किसकी लापरवाही है, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये हैंडओवर कब तक ये होने हैंडओवर तो पूरी तैयार रखी थी, काफ़ी कंप्लीशन पे है। बस उसका एक इशू पड़ रहा था कि कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वो थोड़ा डिले हो रहा था उसमें, तो उसको भी अब जल्दी हम लोग करवाएंगे। अभी मैं ये नहीं बता सकता कब तक है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा जल्दी से चालू करवाएं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर भोपाल।